आ गए भाई आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भाई आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। नाटक अरे बबली, ये नुक्कड़ नाटक वाले हर महीने आ जाते हैं। इनका कोई काम तो होता होगा नहीं। अरे इनका टाइम पास हो जाता होगा ऐसे। और क्या। माफ कीजिए बहन जी, पर आप किसी कलाकार की कला के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उनकी कला का उद्देश्य क्या है वो आपको भी नहीं पता है। अरे क्या यार बबली, कोई भी कुछ भी आके कहने लगता है। अरे रुक तो जा, सुन तो ले, भैया कहना क्या चाहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एक कहानी सुननी पड़ेगी। क्या आप इनके बारे में और सुना सकते हैं? बिल्कुल, आइए चलिए। मालूम है मित्र, आज मैंने तीर चलाने का अभ्यास किया। सुनो मित्र, उस पेड़ पे जो खड़े ना, देखते हैं उसे कौन अपने बाण से नीचे गिरा पाता है। तो मित्र आप प्रयास कीजिए। रुको, पूर्ण रंग समाप्त हुआ। चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करो। ये एक नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आ गया गुरुदेव। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। बताइए किस कारणवश आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना करी है तब से हमारे हृदय में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उसी का उत्तर जानने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। पूछिए, निसंदेह पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? ये केवल नाट्य को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में लोग की और लोग के प्रति आकर्षित हो रहे थे, तब इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा माध्यम हो कि जिससे लोग अपने धर्म के प्रति और अपने शिक्षा के प्रति आकर्षित हो पाए। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। तो देखा आप सभी ने, इसी प्रकार नाट्य शास्त्र का उद्योग हुआ। पर भैया, हमारे जीवन में तो 4 वेद पहले से मौजूद हैं, जिनमें जीवन का सारा सार है। फिर ये 5वां वेद क्यों? आपको वेदों का बड़ा ज्ञान है। वो तो बस ऐसे ही। आइए चलिए। परंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद स्वयं संसार से प्राप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? क्योंकि ये सभी जन के लिए सुलभ हो। इस माध्यम से लोग अपने शिक्षा के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपना मार्ग चुन सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के अंगों को मिलाकर इस 5वें वेद की उत्पत्ति की है। 4 वेदों के तत्व वो क्या हैं गुरुदेव? 4 वेदों के तत्व आप जो इसमें सुन रहे हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है, और इसमें जो सुंदर सा गान वो सामवेद से लिया गया है, और जो इसमें आपने सुना अभिनय वो त्रैवेद से लिया गया है, और जो इसमें प्यारा सा रस है वो अर्थात वेद है। तो गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवता ही देख सकते हैं? रुको, ये लीजिए ऋषिगण, जल पान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर स्त्री देंगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही वर्ष दानवों ने ब्रह्मा जी से किया था। क्या केवल देवताओं के लिए ये नाटक होता है? उन्होंने कहा नहीं, सबके लिए है। चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, उनके शुभ और अशुभ कर्मों को दिखाने का माध्यम है ये। नाटक में ऐसा कुछ नहीं जो दिखाया ना जा सके, इसलिए ये बहुत अद्भुत कला है।
अद्भुत। इस कला को कितने अच्छे से दर्शाया गया है। सभी प्राणियों के भाव को सभी बारीकी से दर्शाया गया है। वाह। हाँ ऋषिज्ञान, इसमें लोगों के समझ जन सुन सकते हैं। इसे मैंने पंचम वेद का वो दिया है, स्थान दिया है पंचम वेद का। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है। यह उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों कलाकर्म को अनावश्यक और अपेक्षित समझता है? ये तो सोचने वाली बात है। परंतु हम तो कलाकार हैं, कला करना हमारा धर्म है। हम नीति के नियता तो नहीं, परंतु इस विषय में उन्हें हमारे बारे में सोचना होगा। और पृथ्वी पे ऐसी भी कुछ परेशानियां हैं जिसे नाटक के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और इसी तरह मनुष्य इस काम की ओर चलते रहे तो हम पृथ्वी को स्वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। निसंदेह मुनिवर, कलाहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। ऋषिगण, आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो मेरे रंगकर्मी पुत्र आपका इंतजार कर रहे हैं अपनी प्रस्तुति लेकर। तो चलिए उनका आनंद लीजिए। प्रवेश कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारे कलाकारों को देखा, इन कलाकारों के कारण आज भी हमारे बीच नाट्य शास्त्र उपस्थित है। और हमारे कलाकारों की आपने कला को देखा। इनके कला के कारण हमें सकारात्मक ऊर्जा हमारी तक पहुंच रही है। धन्यवाद भैया, आपने तो हमारी सोच को कलाकारों के प्रति बदल ही दिया। धन्यवाद। रिद्धि हो इस रास्ते की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व समाज सदा संदेह आशा सभी की पूर्ण हो। धरती सदा फले फूले, ऊपर विमल आकाश हो। निर्जन रहे सदे लोग, सदा व दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद।